पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और मालदीव के बीच कई समझौते हुए। आइए समझते हैं पीएम मोदी के दौरे के दौरान मालदीव को भारत से क्या क्या मिला। मालदीव को भारत से क्या मिला, चलिए आपको बिंदुओं में समझाते हैं। सबसे पहला, पीएम मोदी और मुइज्जू ने मालदीव के रक्षा मंत्रालय की अत्याधुनिक नई इमारत का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के उपयोग के लिए 72 वाहन और उपकरण सौंपे। दूसरा, भारत ने नए एमओयू के तहत मालदीव को 4850 करोड़ का लोन दिया। तीसरा, पीएम मोदी और मुइज्जू ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें माली में रक्षा मंत्रालय का नया भवन, अड्डू शहर में सड़कें और जल निकासी व्यवस्थाएं और हुलहुमाली में 3300 आवास इकाइयां शामिल है। चौथा, भारत ने मालदीव में 6 उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफी ज्यादा कह लें कि किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। Among these include a line of credit agreement of $565 million. This LOC will be utilized for priority projects of my government across key sectors including defense, sports, healthcare, education and housing. I'm also pleased to announce the initiation of negotiations for a free trade agreement between India and the Maldives. This landmark initiative marks a significant step forward in strengthening our economic partnership. We appreciate the pivotal role played by India in supporting the Maldives to manage economic and liquidity. और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मालदीव में पीएम मोदी गए हैं कि वहां पर इंडिया आउट के नारे लगते थे बॉस, कि भारत के लोग यहां से जाओ, लेकिन आज वही इंडिया आउट के नारे लगाने वाले मालदीव के नेता, मालदीव की सरकार, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिछ गए। लेकिन जब आपने इंडिया का तस्करा किया, अमीर का ऐलान किया गया, तो हमने देखा कि जहां जहां पाबंदियां लगाई थी, जहां जहां सख्तियां की, इसके अलावा जो सरमायाकारी पर सख्तियां की गई थी वो नरम करने का इंदिया दिया है। झुकाव नजर आ रहा है, मेल्ट डाउन नजर आ रहा है, तो सरेंडर समझे हम इसका खामोशी से। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि अगर आप हमारे नेबर्स में हैं, आप हमारे साथ काम करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और एक बस पाकिस्तान है जिसका मसला थोड़ा डिफरेंट है, तो बाकियों के साथ वो बेसिकली, तो मुझे तो लग रहा है वो सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले, तो ऑब्वियसली बात है मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें, दोस्ती एक ऐसा वाहिद ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली बात है नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी का दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। आप देखिए बांग्लादेश साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखिए, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखें उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पे अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए, वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान से एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नजर आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको एक बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होने लग पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपके ओपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चाह रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी लिस्ट के अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफी ज्यादा कह लें कि किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या राय है इस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो सवाल अभी मैंने किया है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनका कैपिटल है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से।
आप देखें कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले, तो ऑब्वियसली बात है मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के ले लें, दोस्ती एक ऐसा वाहिद ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली बात है नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी का दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। अब देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखिए, एशियन खिते की अगर मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखिए उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पर अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए, वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक अपोजिशन का एक रूप नज़र आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको एक बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल होना पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपको अपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चाह रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी बुक अपनी लिस्ट के अंदर। तो देखिए मेरे ख्याल में जो ये स्टांस दोस्ती का स्टांस है, और दूसरे नंबर मालदीव ने जितना ह्यूमिलेट किया था भारत को, मैं समझ पाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दोस्ती का पॉइंट और दूसरा इंसानियत का पॉइंट, ये जो दो मुद्दे हैं उसके बेस पे आप दुनिया को फतह कर सकते हो मेरी नज़र में। आप देखिए कि आपने बात की मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बैटिंग की थी, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, बाइकआउट हुआ उनका, इंडियंस ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव्स के अंदर एक टूरिस्ट की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने इंडिया मालदीव के संबंधों को एक नया स्तर पर पहुंचाया है। मोदी जी ने मालदीव को 4,850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इसके साथ ही भारत ने 72 हेवी व्हीसल, बास, डंपर ट्रक, क्रेन्स आदि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को गिफ्ट किया है। मोदी जी की इस विजिट ने दोनों देशों के संबंधों को दोबारा मजबूत बनाया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू हुई। और उधर पाकिस्तान के मीडिया में भी ये मुद्दा चर्चा का विषय है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त होता तो हमें भी मदद करता, हमारे लोगों को भी भूखे नहीं मरना पड़ता। ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो मोदी जी को बुरा भला कहते रहते हैं, और आज मालदीव की मदद करते देख उन्हें भी मोदी जी से मदद की ज़रूरत पड़ गई। मालदीव टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहां से चढ़ा है? देखिए मैं यही बात करना था, जब आप दुश्मनियां वहां पे करो जहां पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी, तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% कहने आते हैं 100 में से। और सेम एज अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बाइकआउट करता है, ठीक है, तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक कितना चली एक पब्लिक की वजह से है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखें ऑब्वियसली बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया जो इंडिया को बाइकआउट करते हैं नुकसान उसका होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, आवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्री शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम ले लें वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे